1 2 3 7 नहीं 5 5 12 अरे रुको। हाँ बोलिए। क्या तुम्हें और तुम्हारे बॉस को खबर है कि हमारे धंधे की भनक पुलिस को लग चुकी है? नहीं तो हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि हमारे धंधे की भनक पुलिस को पड़ गई है? हम ये धंधा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमारे खबरी हर जगह तैनात हैं जो पुलिस की जासूसी करके हमें खबर देते हैं। अगर तुम्हारे खबरी पुलिस में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की पुलिस हमारे बॉस के अंडर में काम करती है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि पुलिस तुम्हारे अंडर में काम करती है। पुलिस किसी के अंडर में काम नहीं करती। पुलिस तो अपने हिसाब से चलती है। इसलिए हमें अपना धंधा बहुत हिसाब से चलाना होगा, तभी हमारा धंधा चल पाएगा। तुम्हें अभी हमारे बॉस की पावर का अंदाजा नहीं है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। खैर ये सब बात छोड़ो और तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। ठीक है, लेकिन 1 मिनट, वो लड़की हमें काफी देर से देख रही है, कहीं वो पुलिस की जासूस तो नहीं है? तुम घबराओ मत, वो लड़की कोई पुलिस की जासूस नहीं है, वो पागल है, पागल। पागल है? मुझे तो यकीन होता नहीं तुम्हारी बातों पर कि वो पागल है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, आओ। दूर रहो मुझसे, पत्थर मार दूंगी। अब तुम्हें यकीन हुआ कि ये पागल है या नहीं है? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि तुम इसकी हालत देखकर पागल कह रही हो, लेकिन ये पागल मुझे नहीं लग रही। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं। मैं तो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ। देख लिए तुमने, मैं ऐसे इसकी हालत देखकर नहीं बता रहा कि ये पागल है। मैं ऐसे अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे रोज यहाँ पर घूमते हुए देखता हूँ, तभी इसे पागल बता रहा हूँ मैं। अगर तुम इसे अच्छे से जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस पे नजर रखना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ए पागल, तू यहाँ पर क्या कर रही है? जा। हेलो। हाँ बॉस। मुझे ये बताओ, तुम पहले उसके पास पहुँचे या नहीं? पहुँच गए बॉस। तो उसे अच्छे से समझा देना, हमारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसकी हस्ती मिटा देंगे। ठीक है बॉस, समझा देंगे उसे। ठीक है, अच्छे से समझा देना। अगर वो इतने पर भी नहीं माने तो उसका नाम और निशान मिटा देना, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है? अरे ये लड़की कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है? पूछता हूँ चलकर। ये लड़की कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता, काम कर रही हूँ।
काम कर रही है, नुकसान कर रही है, पागल कहीं की। सब मुझे पागल कहते हैं, तुमने मुझे पागल कह रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ। चल भाग यहाँ से, आज के बाद दिखाई में दे जाना यहाँ पर, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं काम करूंगी तभी तो मुझे रोटी मिलेगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे काम करने दो। अभी देखता हूँ तू ऐसे नहीं जाएगी। चल भाग यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। चल नहीं जाऊंगी। चल भाग यहाँ से। बहुत भूख लग रही है, खाना दो मुझे तब जाऊंगी। भूख लग रही है, ले तो। भूख लगी है, ये ले पैसे। भूख लगी है, रोटी दे दो, पैसे नहीं चाहिए। अच्छा पैसे फेंकेगी, तुझे बहुत देर हो गई मुझे परेशान करते करते। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल आ जाते हैं इस देश में। बताइए क्या जमाना आ गया है, कानून का तो बिल्कुल खौफ ही नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, किसे कानून का खौफ नहीं है? ये देख गुंडों को, दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या करके हत्यारे हुए फरार। अब तू ही बता, अगर गुंडों को पुलिस का डर होता तो वो हत्या करते? नहीं करते। कानून का बिल्कुल खौफ ही नहीं है। क्यों, आज कोई फिर से कोई मर्डर हुआ है? हाँ भाई, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, एक पत्रकार का आज मर्डर हो गया। अब तू ही बता, जब एक पत्रकार की हत्या सरेआम हो सकती है तो हम तुम तो आम आदमी हैं, हम कैसे मान सकते हैं कि कानून का खौफ है गुंडों के लिए? बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और हम आम आदमी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकते। हाँ भाई साहब, बात तो आपकी सही है, हम आज भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकते। अब पता नहीं कब तक ये गुंडा राज चलेगा, कब गुंडा राज खत्म होगा, कब तक लोगों को डर के साए में जीना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है ना, तो धरती पर कोई ना कोई फरिश्ता उस पाप का नाश करने के लिए आता जरूर है। इसी तरह इस गुंडा राज का भी नाश होगा, और जरूर होगा। कोई कानून का रखवाला ऐसा आएगा कि इन गुंडों को ऐसा सबक सिखाएगा कि ये गुंडागिरी करनी ही भूल जाएंगे। भाई साहब, इस गुंडा राज को सिर्फ कानून ही खत्म कर सकता है। कमल तू सही कह रहा है, इस गुंडा राज को कानून ही खत्म कर सकता है। कौन है तू और क्या कर रही है? बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तो तुझे खाना चाहिए, चल ठीक है, दे देंगे खाना। लेकिन ये बता, तू है कौन और तेरा नाम क्या है, कहाँ रहती है? मेरा घर कहाँ है? याद आ गया, मेरा घर ना बहुत दूर है, बहुत दूर है मेरा घर। मुझे लगता है शायद ये पागल है। सही कह रहा है तू, मुझे भी ये पागल लगती है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। अरे पागल तो तुम लोग हो, ये दुनिया पागल, सब मुझे पागल पागल कहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। हाँ तू सही कह रही है, तू पागल नहीं है, तू तो बहुत समझदार है। तुझे तो सब ऐसे ही पागल कहते हैं, तू पागल नहीं है। कमल, ये पागल नहीं है, इसे तो सब दुनिया वाले ना ऐसे ही पागल पागल कहते हैं। ये तो बहुत समझदार लड़की है। और हाँ, तुझे भूख लगी है ना कमल, ऐसा कर, तू इसके लिए खाना ले आ। ठीक है भैया, अभी लाता हूँ। जा, और तू ये छोड़ और हाथ मुंह धो। मैं नहीं धोऊंगी। तुझे खाना खाना है या नहीं? हाँ हाँ है तो धो, धो सही कर। अरे ये क्या कर रही है? हाथ मुंह धो ढंग से, धो चल। चल बस बस बस, भूल गए, फुट।
बैठ यहाँ पर, बैठ जा। ठीक है, अभी खाना लाता हुआ। कमल, खाना ज़्यादा जल्दी ले आ यार। अरे ये कैसे खा रही है तू? सब्जी से खा, सब्जी से। ठीक है, ऐसे ही खाना खाते हैं। कमल, अगर इसको और खाना चाहिए ना तो दे देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अबे तुझे मिलाया नहीं? नहीं। तूने रखी क्यों दिया पर ऐसी जगह? अबे यार, यहीं कहीं रखा था, अब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? ढूंढना पे देख के रहा है। ठीक है। अबे तूने रखा भी या फिर तू बॉस को धोखा देने की कोशिश कर रहा है? तुझे अच्छे से पता है कि हमारे धंधे में गद्दारी करने की सजा मौत होती है, इसीलिए गद्दारी करने की कोशिश मत करना। मुझे सब पता है भाई। और हाँ, फालतू के भाषण मत दे, आकर बैग ढूंढवा। ठीक है, मैं ढूंढवाता हूँ, लेकिन एक बार तू भी तो अच्छे से याद कर ले कि तूने कहाँ फेंका था बैग। अबे चल यार, चलते हैं। अब बैग मिलेगा नहीं, मुझे लगता है बैग किसी ने उठा लिया। वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हम बॉस को क्या जवाब देंगे? चला चलते हैं। चलो। जय हिंद सर। बॉस के जितने भी गैर कानूनी धंधे थे उनका मुझे पता चल गया है और उसके खिलाफ मैंने सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। सर, आप मुझसे कहते थे ना कि बिना सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मैंने उसके एक एक करके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर लूँ। जी सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर। अब देख बॉस, तेरा कैसे मैं खेल खत्म करती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता भी है उस सूटकेस में क्या था? अगर पैसा या माल होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस सूटकेस में मेरी जिंदगी थी, जिंदगी। अगर वो सूटकेस पुलिस के हाथे चढ़ गया ना तो मुझे सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, और मुझे ही नहीं, मेरे साथ साथ तुम लोगों को सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, समझे तुम लोग? इसलिए कैसे भी करके उस सूटकेस को ढूंढ कर लाओ। अगर वो सूटकेस नहीं मिला तो मैं तो सिर्फ जेल ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोग जिंदगी से जाओगे। देखा तूने, मैंने जो कहा वो सच निकला। बॉस, तुमने इतनी कीमती चीज इसको दी क्यों? मुझे देते, आप जहाँ कहते मैं वहाँ पहुँचाता। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इसे भेजता ही नहीं। बॉस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपने जंगल का जो रास्ता बताया था उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन अचानक से उस रास्ते पर पुलिस आ गई तो मजबूरन मुझे सूटकेस झाड़ियों में फेंकना पड़ा। अगर मैं उस सूटकेस को झाड़ियों में नहीं फेंकता तो पुलिस मुझे वहीं पकड़ लेती। चल ठीक है, मान लिया कि तूने पुलिस को देखकर वो सूटकेस झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन वो सूटकेस उस झाड़ियों में से गया कहाँ? जमीन खा गई या आसमान खा गया? बॉस, हमने वो सूटकेस उन झाड़ियों में काफी देर ढूंढा, लेकिन वो सूटकेस हमें नहीं मिला। पता नहीं वहाँ से सूटकेस गया कहाँ। तुम ये सब बातें छोड़ो और तू अच्छे से ध्यान लगा। जब तू उस रास्ते पर सूटकेस लेकर जा रहा था तो तेरे सिवा वहाँ पर और कोई तो नहीं था, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुझे सूटकेस फेंकते हुए किसी ने देख लिया हो और तेरे जाने के बाद वो सूटकेस उठाकर ले गया हो वहाँ से। हाँ बॉस, आप सही कह रहे हो। अगर सूटकेस कोई नहीं ले जाता तो सूटकेस हमें वहीं मिलता। इसका मतलब कोई सूटकेस ले गया। तू अच्छे से याद कर, सूटकेस गया कहाँ? मुझे तो रास्ते में कोई नहीं मिला था। हाँ, मुझे वो पागल लड़की मिली थी, लेकिन उस पर क्या ध्यान देना, वो उसका क्या करेगी? अच्छा, तो तुझे रास्ते में पागल लड़की मिली थी,
तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सूटकेस उस लड़की पे ही होगा। एक काम करो, तुम उस पागल लड़की को मेरे पास लेकर आओ, जाओ। यार बॉस ना बेकार में उस पागल लड़की को ढूंढवा रहे हैं। वो पागल लड़की उस सूटकेस का क्या करेगी, और उसमें इतनी समझ कहाँ जो वो सूटकेस उठाए। बॉस ने जो कहा है वो हमें मानना पड़ेगा। हम उस लड़की को ढूंढेंगे, क्योंकि बॉस का कहा हम मानते हैं और हमेशा मानेंगे। उस पागल लड़की ने ही सूटकेस उठाया होगा, नहीं तो वो सूटकेस वहीं होता। चल मान लिया कि उस पागल ने सूटकेस उठा लिया होगा, लेकिन हम उस पागल को ढूंढेंगे कहाँ, क्योंकि उसका कोई ठिकाना तो है नहीं। आज कहीं कल कहीं। ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाते हैं, तो वो पागल लड़की क्यों नहीं मिलेगी। चल हम उसको ढूंढते हैं। चलो। यार हमने उस पागल लड़की को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो गई तो गई कहाँ। हम बॉस को क्या जवाब देंगे। अबे देख वो कौन बैठा है, मुझे लगता है वही पागल जी है। चल आज चल के देखते हैं। चल। ये पागल चल उठ, तुझे हमारे बॉस बुला रहे हैं। हैं? ये पागल वर्दी में? अबे तू कैसी बात कर रहा है। ये पागल किसी की वर्दी चुरा लाई होगी, फिर इसने पहन ली है। बॉस की यही ख्वाहिश थी ना कि उस पागल को पकड़ के लाओ। चलो ये मिल गई, ले चलते हैं। ए चल इधर। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। अरे चल इधर। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, मैं मार दूंगी तुमको। छोड़ो मुझे। चलना देख रही है। ये लो बॉस, ये वो पागल लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी। ये है पागल, लेकिन इसने ये पुलिस की वर्दी क्यों पहन रखी है? ये पागल लड़की, तूने ये पुलिस की वर्दी क्यों पहन रखी है? लेकिन ये मुझे एक बार और मिली थी, जब तो इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहन रखी थी। बॉस ये कोई पुलिस वाली नहीं है, ये तो एक पागल लड़की है। और रही बात ये वर्दी की, ये वर्दी तो किसी की चुरा कर इसने पहन ली है। ए लड़की सच बोल, कौन है तू? तू जानना चाहता है ना मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं IPS ऑफिसर अनुष्का शागर हूँ। अब तेरा खेल खत्म। वैसे तूने कभी सोचा नहीं होगा कि तू इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा। इसका मतलब तू पागल बनकर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हाँ, पागलपन तो सिर्फ एक ड्रामा था। मेरा असली मकसद तुम्हारा गुंडाराज खत्म करना था, लेकिन आज ये खत्म होकर ही रहेगा। तू गुंडाराज जब खत्म करेगी ना, जब तेरे पास सबूत होंगे, हम सबूत छोड़ते ही नहीं है और तुझे भी आज जान से मार देंगे। तू मुझे जान से मारेगा? अगर मैं चाहूँ तो यही के यही तेरा खेल खत्म कर दूंगी, लेकिन क्या करूँ, कानून के आगे मैं मजबूर हूँ। और रही सबूत की बात, तू सबूत मांग रहा है मुझसे। तूने जितने भी काले कारनामे किए हैं उसकी फाइल सूटकेस समेत मेरे पास है। अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अबे रुक जा, तू अपनी कीमत बोल, कीमत क्या लेगी बता। तू मुझे रिश्वत देगा? चल मेरे साथ, चल बे।